हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज अपडेट। सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और आई होप कि आज 2023 में आप लोग अपने सारे ड्रीम्स को महादेव की पूरा करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जो करंट अफेयर्स में हमारे जो हेडलाइन न्यूज डिस्कस करते हैं उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, हम उसको एक ओवरऑली डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे पीडीएफ के थ्रू जो कि इसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले देखिए कि एक जो 2 से 3 न्यूज बिग है, बाकी जो कि छोटे छोटी न्यूज है वो भी हमें अपडेशन के लिए जरूरी होना चाहिए। सबसे पहले ये है कि जो आप अडानी के बारे में बहुत दिन से सुन रहे होंगे कि उसमें ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अब अग्री हो गई है कि आप अग्री तो हो गए थे, लेकिन अब ये है कि जो गवर्नमेंट रिपोर्ट देगी और अडानी ग्रुप पे, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सील पैक्ट मत दीजिए, मतलब लिफाफे में बंद मत करके दीजिए, उसको ओपन दीजिए कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी उसमें दिखे कि नहीं, जो भी चीजें डिसीजन लिया गया है वो ट्रांसपेरेंट मैनर से लिया गया। ऐसा नहीं है कि आप सील पैक दीजिए बाकी ना, जिसमें यह भी पता चले कि आपने क्या आर्गूमेंट अब इन सपोर्ट में दिया है, क्या अगेंस्ट में दिया है, और पब्लिक को भी ये कॉन्फिडेंस में लिया जाए। क्योंकि देखिए, इंडिया का जो ये मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में जो इतनी बड़ी घपलेबाजी हुई थी, सॉरी मैंने मनी मार्केट बोल दिया, कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में जो सेबी में होती है, इससे पहले अगर 1992 में 93 में देखेंगे तो एक जो हर्षद मेहता, एक गुजराती वो भी थे, उन्होंने बहुत बड़ा मतलब स्कैम किया था, फिर बाद में उनको जेल वगैरह हुई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ तो है, तो समथिंग इज, कुछ तो होगा ही होगा उसमें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो भी रिपोर्ट देंगे उसको ओपन देंगे, ऐसा सील्ड पैक दीजिए आप हमें। उस पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवोकेट होते हैं, इंडिया के जो टॉप होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, ऑडिटर जनरल होते हैं, ये दोनों सभी लोग अग्री हुए कि नहीं हम उसको देंगे। कुछ कमेटी बनाएगी सुप्रीम कोर्ट, उसको एग्जामिन करेगी कि नहीं क्या क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल ये है, जो शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, और उसने मतलब पिछले 1 साल से ये मतलब नेचर चलते आ रहा है। पहले जैसे कि ये थी कांग्रेस, शुरू में जब इलेक्शन हुआ, वहाँ पे मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब इलेक्शन हुआ वहाँ असेंबली का, तो उसमें बीजेपी और शिवसेना ये एक बैनर तले आकर के, मतलब एलआई होकर के ये इन्होंने इलेक्शन किया। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि जो शिवसेना थी बीजेपी, या फिर बीजेपी शिवसेना से सरकार बनाने के लिए सहमत नहीं थी, तो दोनों में आफ्टर इलेक्शन जो कि मतलब सेपरेट हो गए। फिर उसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और सीपीएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र से, टीएमसी सॉरी जो सीपीएम है शरद पवार सर की, उससे मिल करके एक जो कि गवर्नमेंट वहां पे बने, जिसको महाअगाड़ी विकास गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हुआ वहां पे ये कि उन्हीं जो शिवसेना के पॉलिटिकल पार्टी थे, उनके एक ग्रुप जो लीड कर रहे थे, शिंदे शिंदे अलग हो गए शिवसेना, जो ठाकरे की। तो फिर अब इसमें डिस्प्यूट निकल करके कई निकल करके आए कि जब ये निकले थे, क्या इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, क्या वो अप्लीकेबल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो अप्लाई किया जाता है, जो यूज किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जब अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई मेजोरिटी में है या नहीं, उसका टेस्ट कहाँ पे होगा, और कहाँ पे होगा, कौन करवाएगा, कैसे होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर के न्यूज आई, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आईएएस के प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। इसके लिए एक आर्टिकल और भी इंपॉर्टेंट है चैट बॉट को लेकर के। चैट बॉट मतलब जैसे हमने कहा कि जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि इतनी मतलब वो मचा हुआ कि हुड़ मची हुई है कि कौन कितना आगे निकल सकता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट है, उसने बिंग जो कि नोट किया। फिर उसके बाद आपका गूगल निकल करके फिर आया, तो उसमें ये आया वो कि चैट जीपीटी करके निकल करके आया। इनका ये मतलब है जैसे कि हम गूगल की तरह काम करते हैं। गूगल पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो उसमें जब सर्च करते हैं तो कोई चीज निकलती है या नहीं निकलती है, तो उसमें क्या है, इसको और इनोवेटिव तरीके से उसको काम किया जाए, हम लोग कंसिस्टेंटली उसको अपडेट करते रहे। तो जो बीइंग एक सर्च इंजन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का है। दूसरी चीज, जो जीपीटी टैक्स है, ये भी एक सर्च इंजन है। आप अगर करेंगे तो अब इनमें क्या है कि इनमें और एडवांसमेंट हो गया है कि अगर आप किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं और फिल्टर करके आपको दिया जाएगा, मतलब और ऑथेंटिक। ऑथेंटिक तो मैं नहीं कर सकता, बट इतना जो कि मतलब
इधर उधर की चीजें नहीं, टू द पॉइंट में आए कि नहीं। ऑथेंटिक कितनी होगी, एक देखिए टू द पॉइंट, एक ऑथेंटिक होती है, एक एक्यूरेट होती है। ये तीनों वर्ड इंग्लिश के अलग अलग यूज होते हैं, इधर क्लियर। फिर इसके बाद दो चार और आर्टिकल है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने आर्टिकल्स पे, डिस्कस करते हैं कि कौन सा आर्टिकल हमारे एग्जाम्स के पॉइंट पे आज इंपॉर्टेंट है, फिर उसको बाद देखते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पीडीएफ अपना ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए 18 फरवरी 2023 है, इसमें जो जो आर्टिकल है हम उसको डिस्कस करने आ रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके हम थिकनेस को पतला कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बीबीसी जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट जो कि एक चैनल है ब्रिटेन का, उसने डॉक्यूमेंट्री एक रिलीज किया था 2002 के राइट्स पे जो गुजरात में हुआ था, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें जो कि ये निकल करके आया कि उस पर फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो है की रेड पड़ी, तो उसमें कुछ जो भी चीज़ जो पोलिटिकल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सील्ड कवर की बात खो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा नहीं ऐसा नहीं चाहिए, फुल ट्रांसपेरेंट मैनर से जो कि इसको आप पब्लिश करो। फिर उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन जो कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया कि जो शिवसेना है इसकी जो रियल ऑनर है, अब ये जो कि ये सिंधे हैं इनकी, ये इस समय जो कि चीफ मिनिस्टर भी हैं, और ये जो कि रियल नहीं। तो हम इसमें कई चीज़ निकल करके आएंगे, हम आगे एक आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको मिला करके डिस्कस करेंगे। लेकिन तीसरा जो आर्टिकल है यहाँ पे नॉमिनेटेड, अभी क्या हुआ कि एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट दिल्ली में जो कि ये हुआ है कि वहाँ पे जो मेयर की चुनाव होता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर का जो कि काफ़ी दिन से चला कि वो वोटिंग देंगे कि नहीं, वोट देंगे कि नहीं देंगे। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया था, तो सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं, ये नॉमिनेटेड जो लोग हैं ना वो वोट नहीं देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब ये मेयर का चुनाव होता है ना, मेयर सबसे ऊपर होता है, फिर डिप्टी मेयर होता है, फिर डेवलपमेंट काउंसिल की एक मेंबर होते हैं, इनके जो कि इलेक्शन किए जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने उसमें डिस्कस किया, आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चल रहे हैं, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए क्या हुआ है, जब बजट जो है कि 2023 उसके बाद 24 जो कि पब्लिश की गई, तो उसमें हुआ कि MG नरेगा का जो फंड है उसको कट कर दिया गया, मतलब कुछ कम कर, इस साल पिछले साल की तुलना में कम किया गया। तो हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो नरेगा एक 2005 में आया गया। इसमें यह है कि मिनिमम इनकम प्रोवाइड किया जाएगा 100 डेज अनसीजनल, सीजन में जो रूरल लोग होते हैं उनके लिए। ऐसी कोई क्लास डिवीजन नहीं है इसमें, मैन वुमेन जो 18 साल के ऊपर है एडल्ट है उनको लिए। इसमें इक्वल, अगर आपको नीड है तो आपको जाएंगे वहाँ पे इक्वल पे दिया जाता है हर एडल्ट को, अगर ऐसा नहीं फैमिली को दिया जाए। लेकिन 2010 में इसको अमेंडमेंट करके इसको MG महात्मा गांधी नरेगा जो कि जोड़ दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये MG नरेगा बन करके निकल के आया। तो इसमें यही है फंड्स काफ़ी जो कि रूरल एरिया के लिए काफ़ी ये रामबाण की तरह साबित हो गया। फिर इसके बाद देखिए यही जो कि इलेक्शन कमीशन के बारे में हम आगे एक एक्सप्लेन्ड में आर्टिकल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आया हुआ है उसको लेकर के। BBC पे जब IT का वो मतलब छापा पड़ा, रेड पड़ी, तो उसको लेकर के जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पेनीराई, इन्होंने कहा कि फ्रीडम टू एक्सप्रेशन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट होता है उसमें 6 हमारे राइट है, तो उसमें एक राइट टू फ्रीडम करके है, ठीक है। फ्रीडम मतलब आपका 19 से 18 से लेकर के 22 तक का ये जो आर्टिकल्स है हमारा, इसको लेकर के 18 लिख दिया, 19 से लेकर के 22 तक है। इसमें क्या है कि फ्रीडम है। तो जो आर्टिकल 19 है ये 6 तरह के फ्रीडम आपको जो कि प्रोवाइड करवाता है। तो उनमें ये होता है कि राइट टू फ्रीडम, आप स्पीक करना क्या चाहते हो, एक्सप्रेस क्या करना चाहते हो, प्रोटेस्ट करना चाहते हो, राइटिंग क्या, तो ये सारे चीज़ें आपका आर्टिकल 19 में आता है। अगर आप क्या लिखना पढ़ना चाहते हो, पब्लिश करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, तो ये इसमें एक्सप्रेशन में आता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम यहाँ पे देखते हैं अभी केरला में क्या हुआ कि वहाँ के जो चीफ फाइनेंस मिनिस्टर ये जो कि वहाँ पे अपना फाइनेंस जो कि बजट जो पब्लिश किए हैं इसको लेकर के। फिर इसके बाद अभी क्या ED ने सर्च किया 22 प्लेसेस इन यूपी से जब फ्रॉड 75 करोड़ SC/ST मिनोरिटी स्कॉलरशिप को लेकर के है। फिर इसके बाद देखिए होता क्या कि खालिस्तान है जम्मू कश्मीर को, होता क्या कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है इसके पास पावर होता है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को ना बैन कर दे और उसको या फिर कुछ और तरीके से डिक्लेयर कर दे। तो होता क्या है कि जैसे मेरे खालिस्तान है, खालिस्तान वो है जो पंजाब का पार्ट पड़ता है। पंजाब का पार्ट देखिए पाकिस्तान में भी कुछ है और इंडिया में भी कुछ है जो पाकिस्तान है। इसके ग्रुप कुछ मिल करके ये खालिस्तान, जैसे पाकिस्तान बन गया, ठीक है, इंडिया बन गया, बांग्लादेश बनता, वैसे ये लोग कहते हैं ना पंजाबियों के लिए खालिस्तान होना चाहिए।
ठीक है, एक अलग देश का होना चाहिए। तो इसको लेकर के इनको जो कि डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, ये जो कि टेरर ग्रुप की तरह काम करते हैं, इसको लेकर के। फिर इसके बाद हम और आर्टिकल भी यहाँ पे देखिए, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। मतलब जो रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चला उसको लेकर के ये डिवाइड कर देते हैं। एक वेस्टर्न, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, एक वेस्टर्न कंट्री हो गए और एक जो है कि आपका रसिया रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये है कि जो कि रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, तो जो वेस्टर्न कंट्री हैं यूक्रेन को जो कि सपोर्ट दे रहे हैं हर एक तरीके से, और रसिया पे जो सैंक्शन लगा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर एक चीज देखा जाए ना, तो रसिया के ऊपर सैंक्शन का बहुत ज्यादा असर पड़ नहीं रहा है, ठीक है। उससे ज्यादा अदर कंट्री सफर कर रहे हैं, अदर रीजन से, पैंडेमिक, अदर क्राइसिस से लेकर के। तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ठीक है, अभी तो सारे सपोर्ट आप यूक्रेन को दे रहे हो बेशक, क्या अगर, क्योंकि 1 साल हो गया ना यूक्रेन के वार की चलते हुए, 1 साल हो गया आपका, 1 ईयर, तो आप दूसरे साल में एंटर करेगी, तो ये मतलब आर्गूमेंट देना चाहते हैं कि अगर ये आप दे रहे हैं तो क्या अगले साल भी ये कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा, राइट। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो उसके बाद का अभी सबसे घनघोर वार है, और टेरिटरी का अनेक्सेशन किया जाता है यूक्रेन का, जैसे डोनास की एक प्लेस था, ठीक है। फिर इसके बाद यूक्रेन का पार्ट है एक क्रीमिया है, उसको लेकर के है। और ये कहते हैं कि जो रसिया के ऊपर आप मतलब सैंक्शन वगैरह लगा रहे हो ना, उतना इम्प्रेस नहीं जा रहा है उसको अब। तो इनका कंक्लूजन में कुल ये मिला करके आता है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो यूक्रेन के लोग वार से सफर कर रहे हैं उनके ऊपर क्या असर होगा आने वाले समय में, आइए जो दूसरा साल चल रहा है इसको लेकर के। इसके बाद एक रायसीना, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं अपने, तो हमारे लिए जगह बच जाएगा अगला आर्टिकल के लिए। वेट वेट वेट, राइट। तो इसमें क्या है कि ये रायसीना डायलॉग है, ठीक है। ये होता क्या है कि ये डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक को लेकर के ये इंडिया 2016 से रिप्रेजेंट करता है। और रायसीना वर्ड एक हिल्स के नाम पर के निकल के जो आपका बोल सकते हो उत्तराखंड बोला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायसीना पे आता है। तो इसमें ये चीजें है ना कि हुआ क्या है कि अभी ये 2023 का रायसीना डायलॉग होने वाला था, तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आने वाले थे, लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्ट चलने लगा। एक लेडीज थी, उन्होंने अपने हेयर को कट करके मतलब प्रोटेस्ट कर रही थी, वीडियो वायरल हुआ, तो इस वजह से उनका विजिट जो कि कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो जाता है तो बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आती जो शेड्यूल होती है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया प्लस उसके बाद ईरान का जो रिलेशन है, पहले ही जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। एक नूपुर करके बीजेपी के लीडर, उन्होंने कमेंट किया था इस्लाम को लेकर, क्योंकि ईरान इस्लामी कंट्री है और इंडिया ने जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, ये क्या बोलते हैं ईरान, उसके अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन पे ऑर्गेनाइजेशन में जो वीटो आया हुआ था, मतलब वोटिंग करने के लिए इंडिया अब्सेंट के लिए, तो वहाँ के लोग हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट, इंडिया सपोर्ट नहीं किया, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के कर दिया। उसके बाद एक चाबहार पोर्ट है जो कि इसमें क्या बोलते हैं ईरान में, इंडिया उसको डेवलप कर रहा था, लेकिन पिछले साल उसको मतलब शट डाउन, मतलब पोस्टपोन्ड कर दिया है कि नहीं, अब डेवलपमेंट इंडिया नहीं करेगा। जो चाबहार पोर्ट था, इसका ये कनेक्टिविटी के रूप में काम करने वाला था, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को लेकर के ये चीज़ें थी। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के यहाँ हमने जो कि डिस्कस किया, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा शॉर्ट्स वाले जो आर्टिकल्स हैं हम उसको जो कि कवर अप कर लेते हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अर्थक्वेक आया हुआ था सीरिया में, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक पे आते हैं। देखिए जो बजट, जो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये गवर्नमेंट ने इस बार जो कि काफ़ी इंक्रीज किया, फोकस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेकर के। तो इकोनॉमिक्स में उतनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। और फिर हम चलते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट 2 और आर्टिकल्स है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, हमने पहले डिस्कस, अब यहाँ पे देखिए जो शिवसेना कॉन्टेक्स्ट क्या है, शिवसेना का जो सैंपल लेकर के, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स निकल करके आएंगे, सबसे पहले पॉइंट्स हम निकल करके लिखा है। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन किसका, एमएलए का, इनको 3 तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाएगा। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आरपीए, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेसिडेंट जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू करता है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो करते हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट बनी हुई है, उनमें से कुछ लोग जो है कि लेस देन 1/3 के
निकलते हैं और उनको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया है क्योंकि पार्टी लग, ये मतलब ऐसा है कि डिसिप्लिन में रखना होता है जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं। तो इसमें है कि ये कौन काम करेगा, प्रेसिडेंट करते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि जब शिवसेना में मतलब स्प्लिट हुआ तो निकल करके चले गए वो लोग शिंदे की गवर्नमेंट। तो इसमें ये हुआ कि अब क्या होगा, उनका कौन डिस्क्वालीफाई होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें गवर्नर जो होते हैं तो इनके पास ये पावर होती है कि ये फ्लोर टेस्ट करा दे। फ्लोर टेस्ट कराने से ये पता होगा ना कि कौन से लीडर्स कौन सी पार्टी कौन से सेक्शन के अंतर्गत है। जैसे मान लिए कि शिवसेना में मान लिए 100 मेंबर थे, ठीक है। अब एक एक जो कि राज ठाकरे, मैं ठाकरे लिख रहा हूँ, और एक शिंदे शिंदे ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कि 60 मेंबर है, ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास भी 60 मेंबर है मेजोरिटी में। तो गवर्नर क्या करेगा ना, कह देगा कि ऐसा है ना कि आप शिंदे के या ठाकरे के दोनों लोगों को कह देगा भैया ऐसा है कि जिसके पास मेजोरिटी है फ्लोर पे आइए, मतलब फ्लोर में हाउस में आइए, आप अपने मेंबर के साथ वहाँ पे खड़ा होइए, वोटिंग करवाइए, देखिए कितने, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। कि किधर 60 है किधर, ऐसा तो है नहीं 100 में 60 इधर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर जो दोनों तरफ अगर लटकते हैं शिवसेना और ठाकरे की तरफ, वो डिस्क्वालीफाइड तुरंत हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट आगे चैट बॉट को लेकर के है, अभी देखिए एक माइक्रोसॉफ्ट है, ये बीइंग बी एक सर्च इंजन जो कि डेवलप किया है। फिर उसके बाद एक दूसरी गूगल का एक जो कि सॉरी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के है, ठीक है। इसने किया है चैट जीपीटी को लेकर के किया है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको ना, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सर्च करना चाहते हो, जैसे गूगल पे सर्च करते हो तो वो आप डायरेक्ट उस पर जाइए, सर्च करिए, एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है। बस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसका ये होता है ना, जैसे ह्यूमन होते हैं ना अपने सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करते हैं, वैसे ही जो है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एआई होता है, ये भी वर्क करता है। लेकिन जो रोबोट होता था मशीन की तरह काम करता था, अगर उसको 12 बजे बोल दिया गया कि टंकी में पानी भरना है तो भरता ही था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे अगर कोई मशीन होगी वो ऐसा नहीं करेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश किया। आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो, और जो भी क्वेरी होगी आप जो है कि नो डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, राइट। सो हम इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।